जैविक खेती देसी गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको पाला पड़ना या अधिक सर्दी पड़ने, टेम्परेचर कम होने पर जो फसलों को नुकसान होता है उनका बचाव का उपाय और कैसे बचा सकते हैं और उनको पाला ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जो सर्दी में जो फसल लगाते हैं उनमें टमाटर हो गया, बैंगन हो गई, मिर्ची हो गई, जकुनी हो गया, चप्पल कद्दू हो गया, लौकी, तोरी, बेल टमाटर, ये जो आलू, ये जो फसलें होती हैं इनको आपको पाले से बचाना पड़ता है। और जो दूसरी गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं उनमें फिर भी पाला इतना नहीं लग पाता और उनके पत्तों को नुकसान नहीं पड़ता। लेकिन जो अभी मैंने बताई मिर्ची, टमाटर, बैंगन, इनमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से अगर पाला पड़ता है टेम्परेचर 5 डिग्री से कम जाता है तो इनके पत्ते जल जाते हैं और पौधे में 80 से 90% तक या 70% तक नुकसान हो जाता है। तो नुकसान ना हो इसके लिए आपको 3-4 में उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यह है कि आपको अगर आप बेडनुमा खेती कर रहे हो, इस प्रकार से बेडनुमा बना रहे हो, तो उसके ऊपर आप लो टनल लगा सकते हो। लो टनल लगाने के लिए देख सकते हैं इस प्रकार से हम ये लो टनल को फैला रहे हैं, ये आप मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये इसके पहले मुंह पे लगाया और आप देख सकते हैं ये करीब हम 10-10 फीट की दूरी पर 10-10 फीट की दूरी पर इस प्रकार से हम ये तार लगा रहे हैं। और जो तार है ये प्लास्टिक का मिक्स है, तो हम इस प्रकार से 10-10 फीट की दूरी पर लगा रहे हैं। जो हमारे टमाटर है उससे करीब 1 फीट की दूरी के ऊपर ऊंचाई पे है। तो इस प्रकार से हमने सभी बेडों के ऊपर इस प्रकार से 10-10 फीट की दूरी पे ये लगाए हमने। इस प्रकार से हम पहले ये लो टनल है जिसकी चौड़ाई 2.25 मीटर है, मतलब 6 फीट के आसपास है। तो इस प्रकार से हम अगले मुंह पे मिट्टी से इसको दबा देंगे। इस प्रकार से इसके दोनों कोनों को इस प्रकार से हम दबाएंगे। आप देख सकते हैं पहले वाला कोने को दबा दिया और दूसरे वाले कोने को इस प्रकार से ये दबा दिया प्रॉपर रूप से। इस प्रकार से हमने इसको दबा दिया और अब जहाँ पर ये तार है, तार के पास वाली जगह में आपको थोड़ा स्पेस करके इसको और इस प्रकार से आपको इसको पकड़ना खींच के, और इस प्रकार से दोनों मुंह को आपको हाथ से पकड़ के खींच के और इसको बिल्कुल फिक्स अनुपात में आपको इस प्रकार से इसको दबाना है। इस प्रकार से ये जो तार है इसके दोनों तरफ मिट्टी डालनी है। आपको देख सकते हैं इस प्रकार से तार के यहाँ दोनों तरफ मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने का उद्देश्य ये है कि हवा से ये पलटेगा नहीं। और इस प्रकार से हमने ये सभी के ऊपर लगाना। और ये जो है कपड़ा और पॉलीथीन की थोड़ी मिक्स वैरायटी है, पास में। और ये आप परमानेंट लगाओ तो ट्रांसपेरेंट भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर आराम से सूरज की रोशनी आ रही है, ये देख सकते हैं आप सूरज की बिरिया। तो इसको अगर आप परमानेंट सर्दी में 1 से 1.5 महीना अब लगा दोगे तो पौधों को कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया ग्रो करेगी, क्योंकि पौधों को धूप भी चाहिए। आप इस प्रकार से इसको परमानेंट भी लगा सकते हैं। अभी हम ये टमाटर छोटी साइज में, तो अभी 1 से 1.25 महीने के लिए हम परमानेंट ही इसको लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने पूरे एरिया में हमारे टमाटर, ये इस प्रकार से जो आपका खेत में अनावश्यक खरपतवार निकलती है या पेड़ों के पत्ते होते हैं उनको इस प्रकार से इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करके आप उत्तर दिशा में, अभी मैं जो खड़ा हूँ इस तरफ पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर ये दक्षिण। तो उत्तर और पश्चिम दिशा से शीतलहर आती है और उस दिशा में आपको इस प्रकार से ये इकट्ठे करने हैं। इस प्रकार से इकट्ठे करने आपको जगह जगह हमने कर रखे, ये 2-3 इस प्रकार से हमने 3-4 जगह कर रखे हैं इकट्ठे। और आपको जब भी लगे भाई मौसम विभाग से या ऐसे सचेत रहना है या मोबाइल से अपडेट रहना है कि आज के दिन पाला पड़ेगा, तो सुबह के 1 बजे, रात के 1 या 2 बजे के बीच में आप आइए। इसमें क्या आपको नीचे की तरफ बिल्कुल ऐसे सूखा रखना है और ऊपर की तरफ गीला टाइप की लकड़ियाँ रखनी है। इसमें आप कंडे भी काम में ले सकते हैं। तो
सूखे वाले है उसके आपको आग लगानी है, और जो गीला है वो ऊपर की तरफ रखना है। तो जो गीला होगा उससे धुएं होगी, और धुएं से आपका जो सब्जियां हैं या सरसों हैं, जो भी फसल है उनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण पाला नहीं पड़ेगा। और धुएं की सबसे बड़ी खासियत है कि वो उसका सरफेक्सल एरिया 100 से 200 मीटर के अंदर में रहता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर और पश्चिम की तरफ इस प्रकार की एक बाड़ बनानी है, और मोबाइल से अपडेट रहना है कि आज 5 डिग्री से कम ज़्यादा टेम्परेचर है। और पाला पड़ने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस दिन मौसम बिल्कुल साफ हो शाम के समय और ठंड बहुत ज़्यादा हो, उस दिन आप ये मानिए 100% पाला पड़ेगा। तो आपको ये वाली चीज़ दोनों अपडेट करके रखनी है, और तब जब पाला पड़े उस दिन आपको ये जलानी है, तो उस दिन आपका 100% फसल का बचाव होगा। दूसरा ये कि जिस दिन पाला पड़े उस दिन रात को आपको फसल को पानी देना है, रात को ना दे सको तो दिन में देना है। तो इसके लिए आप मोबाइल से या मौसम विभाग से थोड़ा अपडेट रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। उस दिन आप पानी चलाइए। पानी चलाने से क्या होता है कि पौधे को एक खुराक मिल जाती है, और वो जब गरम गरम पानी जाता है तो वो बूस्ट हो जाता है। तो पाला पड़ता है तो अपनी एक बूस्ट डोज मिल जाती है, इसलिए वो रिकवर कर लेता है। और जब आपको लगे पाला पड़ने वाला है उस समय आपको NPK प्रति लीटर 2 ग्राम, मतलब आपको 20 लीटर की टंकी में 50 ग्राम के आसपास NPK डालकर स्प्रे करना है। स्प्रे करोगे तो स्प्रे करने से भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा आपको अगर पाला पड़ने का पड़ रहा है तो सल्फर का स्प्रे कर सकते हो। आप सल्फर का स्प्रे इस प्रकार से कर सकते हो, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हो। तो सल्फर उसकी पत्तियों के ऊपर एक लेयर बना देता है, और सल्फर के अंदर आपको एक शैम्पू या कोई सा भी सोडा, जो कपड़े धोने का सोडा आता है, वो मिक्स कीजिए, वो एक लेयर का काम कर देगा। तो उससे भी आपको बचाव होगा। जैसे पाला पड़ रहा है तो वो हर 7 दिन में एक बार सल्फर का आपको स्प्रे करना है, और अधिक तापमान कम हो तो 7 दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन में एक बार आपको सल्फर का स्प्रे करना है। इसके अलावा गंधर्व का, तेजाब का भी स्प्रे करना है 2 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से। तो वो करोगे उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपके पाला पड़ने के बाद में फसल को नुकसान हो गया है तो उसके लिए आपको फिर NPK चलाना है, और NPK चलाने के बाद में आपको उसमें बकरी की मींगनी खाद और सरसों की खल और चमगादड़ की लीद की खाद, और आपको उसको NPK नाइट्रोजन 19 भी दे सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके आप डिंचिंग करेंगे तो जो पाला पड़ गया और जो फसल को नुकसान हुआ है उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो इसकी आपको जिस वाले इलाके में पाला पड़ रहा है, जैसे अभी हमारी ये फसल मटर की है या टमाटर है, बैंगन है, तो उसकी जो उत्तर और पश्चिम की जो दिशा होती है उस पर आपको इस प्रकार से सरसों लगा देनी है, जो एक तरह से उसको बूस्ट का काम करेगी। दूसरा जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोकना काम करेगी। तो आप इस प्रकार से सरसों लगा सकते हैं, इसके ऊपर सौंफ लगा सकते हैं और मोगरी लगा सकते हैं बेलनुमा। हालांकि सरसों के ऊपर भी पाले का असर होता है, लेकिन ये अपने जो पास वाली फसल है उसको बचा देती है। जैसे हमने ये सरसों लगाई, सरसों के पास में मटर लगाए थे, मटर को बचा देगी। हालांकि सरसों के ऊपर पाले का असर होगा, लेकिन हमने इसको एक सुरक्षा डोज के रूप में लगाया। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। उसकी किनोर पर जो खड़ी फसल है 6 फीट के आसपास हाइट है, वो वाली उत्तर पश्चिम की तरफ लगाओगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक कुछ आप उत्तर पश्चिम की तरफ इसकी एक दीवार भी बना सकते हैं। इसकी दीवार बनाओगे, पहले पुराने समय में जो किसान होते थे उनकी खेत की मेड़ के ऊपर ये दीवार निमा हमेशा रहता था। तो इसके एक 2 फायदे हैं, एक तो ये ठंडी को बचाता है और दूसरा मिट्टी का कटाव को बचाता है। तो आप अगर प्राकृतिक तरीके से स्पष्ट अगर आप ये करना चाहते हो, लंबे समय तक पाले से बचना चाहते हो, तो या तो ऊंचे पेड़ जो नीम हुए, शीशम हुआ, उस प्रकार के उत्तर और पश्चिम की तरफ एक दीवार बनाइए, या इस प्रकार के कूचे लगाइए, उनकी दीवार बनाइए। तो ये एक परमानेंट पाले से बचने का उपाय है। तो इस प्रकार से आप इसकी लेयर बना सकते हो, कृत्रिम लेयर भी बना सकते हो आप उत्तर पश्चिम की तरफ, तो उससे भी बचाव होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आजकल फव्वारे आ गए, तो आप जिस रात पाला पड़ रहा है उस रात फव्वारे चलाइए रात के समय। तो फव्वारे से जो स्प्रिंकल घूमता है उससे पानी से गर्माहट आती है, उससे भी पाले से बचाव होता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी।
चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाइए। हमारा वीडियो बढ़िया लगे हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमने जो जानकारी